उनके श्री चरणों में प्रणाम। सभी से आशीर्वाद की कामना। सभी यजमान महोदय को मेरा हृदय से धन्यवाद। आपकी भागवत का आयोजन पूर्णता की ओर बढ़ने के क्रम में हृदय से बहुत बहुत बधाई। अब काफी समय पूर्णता की ओर है। एक सुख और दुख दोनों से भरा हुआ क्षण है। सुख है इस बात का कि कार्यक्रम पूर्ण, दुख इस बात का है कि हृदय पावन संकल्प से लिप्त हुआ। बड़ी प्रभु की कृपा होती है तो हृदय में पवित्र संकल्प का अभ्युदय होता है। बहुत पहले जब महाचंडी महायज्ञ पूर्ण हुआ था, वैसे पूर्ण हुआ तो लगा सब लूट गया। पूर्णता की तो प्रसन्नता थी कि सब विदा हो गए। जैसे आप लोगों के यहाँ जब भागवत होती है तो जब विदाई होने लगती है तो जब टेंट खुलने लगता है, साउंड खुलने लगते हैं, तो मन करता है उधर देखने। सत्य का सामना करना बहुत कठिन होता है, परंतु आने वाले तो अक्सर चले जाते हैं, सिर्फ यादें ही यादें रह जाती हैं। बहुत पुण्य क्षण था जब लोगों से हम मिले, हमसे लोग मिले और आप सब के स्नेह और शीलवान स्वभाव से हम बहुत प्रभावित हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विसंगति, कहीं एक कमरे में 10 लोगों का लेटना, 8 लोगों का लेटना, और कहीं एसी बंद हो जा रही हो, जाती रही होगी, कहीं पंखा, कहीं कूलर, कहीं समय से किसी चीज का अभाव, तो कोई लेट पहुंच रहा है तो कोई कह रहा है कि समय से आया करो, इस तरह की बहुत सारी चीज। परंतु अनुशासन बहुत आवश्यक है। इतने लोगों को एक साथ लेके चलना। इन सभी कार्य शैलियों में यदि आपके मन से, वाणी से, कर्म से विरोध कुछ हुआ होगा हमारी तरफ से, तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है ये बात बाद में न कह पाऊं चूंकि समय बहुत कम, और मैं भी आपके साथ बराबर लगा नहीं, कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन जाग रहा हूं, बराबर चिंतन कर रहा हूं कि कोई अव्यवस्था नहीं। 2 शब्दों में ये पूरी 7 दिन की कथा बांधी पड़ी। 2 शब्द, एक तेज और सौर्य, एक प्रीति और एक विश्वास। एक प्रीति, एक विश्वास। प्रीति के कारण आए, प्रीति से आए, चाहे भगवत चरणों में प्रीति रही हो, चाहे भागवत में प्रीति रही हो, चाहे नैमिषारण्य में प्रीति रही हो, अथवा अतुल जी के स्नेह की प्रीति रही हो, कोई ना कोई प्रीति है। मेरा मानना है कि आप प्रीति से आए हैं, और मेरा ये आभास मुझे हो रहा है आपके स्वरूप को देख करके, नित्य जगमगाता स्वरूप, कोई स्वरूप पर उदासी नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि आप विश्वास पूर्वक जा रहे हैं कि मेरे अतुल जी ने हमारे आस्थाओं के साथ छल नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रीति से आए और विश्वास से जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमेशा कुछ होता ही रहेगा, क्योंकि अपने बस में नहीं है कि कुछ किया जा सके। यदि कहीं से लगता है कि हमने कुछ किया है तो यह कर्तृत्व का अभिमान मात्र माना जाएगा। कर्तृत्व का अभिमान प्राणी को नहीं होना चाहिए।
कर्तृत्व के अभिमान के आते ही कर्ता को जो फल मिलना होता है वो बिल्कुल व्यर्थ सा हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तो कर्तृत्व के अभिमान जीवन में कभी आने ना पाऊं। सारे लोग एक बहुत ही प्रतिष्ठित है, सारे लोग बहुत ही गरिमामय है। सारे लोग बहुत ही गरिमामय, सभी जितने भी लोग यजमान आदि हैं वो सब जहां तक आवाज जा रही है वो पानी मारने के अंदर आए। हमारे पास जो प्रतीक चिन्ह है उसे हम स्मृति के रूप में लेना चाहते हैं कि आपके यहाँ रहेगा, कभी कभी उसे देखोगे तो आपको मैनेज करेंगे। और हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, हो सकता है कि ये रखा रहेगा पूजा के स्थल पर, उसमें चक्रतीर्थ, तो आपको चक्रतीर्थ में नहाने की इच्छा जब याद आएगी तो आप उस समय उस चक्रतीर्थ के नहाने के तालाब के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मैं जो लोग आपसे जुड़ेंगे पूछेंगे ये क्या है, तो आप उनको बता सकेंगे कि हम वहाँ कथा सुनेंगे गया है, वहाँ ऐसे नहाया जाता है, ऐसे फिसलता खिलाट भर पानी में या फिर डूबने में। तो फिर आपका काम नहीं करते, सारी चीजें हो जाए। ये चक्रतीर्थ इस बात का स्मरण दिलाता है कि तुम्हारे पास जितना बल भगवान के सामने तुम्हारी बल काम नहीं कर सकता। ये जो चक्रतीर्थ में दिन खगेश जल के चिकनाई, जल की जो चिकनाई है ये बता देती है कि संसार में तुम्हारा बल काम नहीं। तो अभी हमारे पास लिस्ट है, वैसे तो सारे यजमान की भी है, कभी कई यजमान के साथ बहुत सारे लोग हैं तो उनको नहीं मिलना है, एक मिनट करना है। और आप इसको बढ़ने का ले लेंगे, फिर वही बैठे बैठे बीच में हम भी खड़े हो जाएंगे, आपको फोटो हो जाएंगे, एक व्यक्ति को देने में दिन गुजर जाएगा। तो सारी चीजें आपके पास पहुंचेंगी, तो उसके बाद एक फोटो होगी और फिर हवन में थोड़ा सा करके आगे बढ़ना। ये आपके घर के भागवत की हवन नहीं बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे लोग करने वाले हैं जो घाट आ जाए तो छोड़ नहीं करे या प्रकट करके ऐसा भावना है। भाव यह है कि एक भी आहुति दे दिया तो मेरी आहुति हो। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने अपने घर जाएंगे, कल की सुबह सुंदर एक नई ऋतु, शारदीय ऋतु, बरसात समापन की ओर, और उस सुबह में आप अपने अपने घरों में थोड़ी थोड़ी हवन करेंगे, अज्ञान करेंगे, वो करेंगे, और एकादश कन्या का पूजन, ये सब के लिए एकादश कन्या का पूजन करके ये मान लेंगे कि इसी में मेरी भागवत की पूर्ति हो गई, पूर्णाहुति हो गई, मैंने अपनी भागवत का भंडार रखा है। इसलिए बहुत पुण्य उदय हुए थे तभी काम किए। अब नाम पुकारेंगे वो आचार्य श्री राम बाबू जी, तो जो लोगों का नाम पुकारा जाए वो केवल इतना ध्यान रखें कि हाँ यही है, यही है, तो उनको एक अनुष्ठान दिया जाए। अच्छा, कथा के यजमानों का पहले नाम चाहिए।